Good morning, student. Welcome to the CR International School Online Study System. Myself सुमित टक्कर और आज हम चैप्टर थर्ड पढ़ने वाले हैं. थर्ड लेक्चर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का. सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था. एक हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव मिरर, और उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा. जैसे हमने पोल पढ़ा था, अपर्चर पढ़ा था, न्यूमेरिकल अपर्चर उसको बोलते हैं. अपर्चर के बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था. ये सब डिफाइन कर चुके थे. आज का जो आर्टिकल है, आज हम पढ़ने वाले हैं फोकस. फोकस क्या होता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा. ठीक है, तो आर्टिकल का नाम क्या है? फोकस. फोकस क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मान लो आपके पास बेटा कोई कॉनकेव मिरर है, या फिर हो सकता है आपके पास कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. दोनों में से कोई भी मिरर हो सकता है. ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो. ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो. इस लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो. ये पॉइंट आपके पास पी होता है. ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर याद होगा आप लोगों को. ऐसी सेम ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को आप बोलते हो पी. ठीक है, और इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, देखो बेटा क्या होता है, कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारी लाइट को कन्वर्ज करता है. और ऐसे ही जो हमारा मिरर है कौन सा, कॉन्वेक्स, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारी लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज. आप सपोज करो कि आपके पास कुछ रेज या कुछ बीम्स ऑफ लाइट आ रही हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. क्या आ रही है बेटा? ऐसी रेज आ रही है. देखो सारी रेज किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है. ठीक है, रेज के नाम देना चाह रहा हूँ. 1 2 3 4. ठीक है, हमने 4 रेज ले ली. ये चारों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है. जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और जाके किस पर फॉल होगी बेटा? ये जाके फॉल होगी मिरर पर, और मिरर इन रेज को करेगा रिफ्लेक्ट. मिरर इन रेज को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा. और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज, फर्स्ट रे को लेते हैं, ये मिरर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ से पास होगी रिफ्लेक्टिव रे. ऐसे ही बात पर दूसरी रे, सेकंड रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. ये रिफ्लेक्ट होगी इस पॉइंट से, और रिफ्लेक्ट होके उसी कॉमन पॉइंट से पास होगी, जिस पॉइंट से रे फर्स्ट पास होगी. सेम है, रे थर्ड आ रही है आपके पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये भी पास होगी किसमें से बेटा? उसी कॉमन पॉइंट से. सेम रे फोर्थ, ये भी उसी कॉमन पॉइंट से पास होगी. इसी कॉमन पॉइंट का नाम, जहां से सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होती है, उसी कॉमन पॉइंट का नाम होता है फोकस. सेम, इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं. देखो फोकस हमेशा कहाँ होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर. कहाँ होगा बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस पर. तो डेफिनेशन क्या होगी फोकस की कॉनकेव मिरर के लिए? कि फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, फोकस एक पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, जिससे सारी रेज 1 2 3 4 जो कि पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट से पास होती है. उस पॉइंट से पास होती है, उसी कॉमन पॉइंट को क्या बोल देते हैं? फोकस. देखो सारी रेज पास हो रही है फोकस पॉइंट पर. इस फोकस पर सारी रेज जो है वो आकर मिलती है. इसका मतलब यहां पर लाइट की इंटेंसिटी, यहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? लार्ज या ह्यूज होगी, या ज्यादा अमाउंट में लाइट की इंटेंसिटी हाई होगी, आप बोल सकते हो. ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की. कॉन्वेक्स मिरर में लाइट, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो यहाँ से ये रेज आ रही है मान लो, और ये रेज किस पर, किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है. और किस पर फॉल होंगी आगे बेटा? मिरर पर. यहाँ हमने 3 रेज ले ली, रे 1 2 रे 3. देखो
ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रही, आके इस पॉइंट पर गिरी, गिरने के बाद ये होगी क्या, डाइवर्ज, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस वहीं चली जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाओ तो यहां से आती दिखाई देगी आपको इस पॉइंट से, क्लियर है। ऐसी दूसरी रे, सेकंड रे आई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आगे किस पर फॉल हुई, मिरर पर, फॉल होने के बाद ये रे क्या होगी बेटा, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जाएगी पीछे की तरफ। और अगर आप इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो ये भी इसी कॉमन पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। सेम अगर रे थर्ड की बात करूं तो ये भी रे आई इस पर, और ये रे आने के बाद भी रिफ्लेक्ट हो गई, और अगर इस थर्ड रे को भी आप पीछे की तरफ बढ़ाओ तो वो भी इसी कॉमन पॉइंट से पास होगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फोकस। तो इस वाले केस में फोकस क्या है, एक ऐसा पॉइंट किसके ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें जितनी भी रेज पैरेलल आई, किसके पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वो सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर हो रही है, कहां से आती हुई, फोकस से आती हुई, ठीक है। यहाँ पर जो फोकस है वो एक्चुअल में यहाँ पर नहीं है, ये सारी रेज हमें अपीयर हो रही है कि कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। यहाँ पर फोकस जो है वो रियल है, रियल का मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद रेज जो है वो एक्चुअल में मिलेंगी। यहाँ पर रेज कैसे मिलेंगी बेटा, एक्चुअल में मिलेंगी, और यहाँ पर रेज हमारे पास एक्चुअल में नहीं मिलेगी, ये हमारे को होगी अपीयर। तो कॉनकेव मिरर के अंदर जो फोकस होता है वो होता है बेटा रियल, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो फोकस होता है वो होता है कैसा, वर्चुअल। और याद रखना वर्चुअल जो भी चीजें हैं, या वर्चुअल जो रेज है, या वर्चुअल इमेज, या वर्चुअल फोकस, अगर उसकी फॉर्मेशन होती है तो हमेशा क्या यूज करेंगे, हम डॉटेड लाइन यूज करेंगे। डॉटेड लाइन का मतलब यही है कि जो इमेज बन रही है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उससे लाइट अपीयर हो रही है, वहां से आती है, एक्चुअल में वहां से आ नहीं रही। तो फोकस की डेफिनेशन सिंपल हो जाएगी, फोकस इज द पॉइंट on a principal axis, ठीक है, through which all the rays which is parallel to the principal axis after reflection passes forward, passes यूज कर रहे हैं किसके लिए हम, कॉनकेव के लिए, और appear to pass किसके लिए यूज कर रहे हैं बेटा, कॉन्वेक्स के लिए, क्लियर। ये तो हमारे पास हो गया बेटा फोकस की बात। थोड़ा सा डीप पे चलते हैं, क्या होता है एक्चुअल कंडीशन के अंदर। ये तो हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल है जो हम पढ़ते हैं, एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है, एक्चुअल कंडीशन में कुछ और होता है। क्या सारी की सारी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सारी सारी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से पास होगी। अभी 2 मिनट पहले बोला कि हाँ फोकस से पास होती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मान लो ये आपके पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये लाइन कौन सी होगी हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट P, ये पॉइंट F, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, ठीक है। मान लो कोई रे ऑफ लाइट जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है यहाँ पर, और एक ऑफ रे ऑफ लाइट यहाँ आ रही है, 2 रे ऑफ लाइट, क्लियर। जो रे ऑफ लाइट 1 आ रही है वो कहाँ से पास होगी, फोकस, एग्जैक्टली फोकस से पास होगी। जो रे ऑफ लाइट 2 है वो फोकस से पास ना होकर फोकस के नियर बाई से पास होगी। ऐसा हर मिरर में होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे कौन सा मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर। देखो जो लाइट आपके प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होगी, जो लाइट किसके क्लोज होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होगी, वो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। और जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से फार अवे होगी, जितनी ज्यादा दूर होगी, वो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास ना होकर नियर बाय, फोकस के नियर बाय पॉइंट से पास होगी, क्लियर है। इसका मतलब हर रेज, every rays which is parallel to the principal axis do not passes through what focus। सिर्फ वही रेज पास होती है जो फोकस के, जो फोकस से वही रेज पास होती है बेटा जो किसके पैरेलल होती है,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। जो रेस पास होती है उन रेस का नाम होता है, कौन सी रेस? पैराएक्सियल रेस। ठीक है, और जो फोकस से पास नहीं होती उनका नाम होता है कौन सा? मार्जिनल रेस। ठीक है, तो मतलब ऐसा मिरर जिसमें सारी लाइट फोकस से पास हो, इसका मतलब क्या हुआ कि सारी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नियर बाय से आ रही है। ठीक है, इसलिए देखो ये बेसिकली एक डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इस डिफेक्ट के अंदर ऐसा होता है कि सारी की सारी लाइट फोकस से पास नहीं होगी, फोकस के नियर बाय से पास हो रही है। इस डिफेक्ट का एक नाम है, ये बेसिकली हर मिरर में होता है। इस डिफेक्ट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम क्या? स्फेरिकल एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं बेटा? स्फेरिकल एब्रीविएशन। स्फेरिकल एब्रीविएशन क्या होता है? स्फेरिकल एब्रीविएशन इज अ डिफेक्ट इन अ मिरर जिस डिफेक्ट की वजह से जितनी भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास नहीं होती। ठीक है, कुछ फोकस से पास होती है, कुछ फोकस से पास नहीं होती। मतलब जो क्लोज होती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होती हैं, वो फोकस से पास हो जाती हैं, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से फार अवे होती है वो फोकस से पास नहीं होती। मतलब पैरेलल एक्सियल रे पास हो जाती है और मार्जिनल रेज पास नहीं होती। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल एब्रीविएशन। हमारा को मान लो अगर हमारे को इस डिफेक्ट को रिड्यूस करना है, खत्म करना है, तो इस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? हम करते हैं कि हम ऐसा मिरर यूज करें जिसका अपर्चर स्मॉल हो। अपर्चर स्मॉल होगा, देखो ऐसा मिरर यूज करो जिसका अपर्चर स्मॉल। अभी अपर्चर लार्ज था, मैंने अपर्चर कैसा ले लिया? स्मॉल। अब जितनी भी रेज डालोगे वो किसके पास होंगी? फोकस के पास, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पास। जितनी भी रेज आप पास करोगे, तो अगर आप स्फेरिकल एब्रीविएशन को रिड्यूस करना चाहते हो, इफ यू वांट टू रिड्यूस स्फेरिकल एब्रीविएशन, तो आपको स्मॉल अपर्चर वाला मिरर यूज करना पड़ेगा। कैसा अपर्चर वाला? स्मॉल अपर्चर वाला मिरर यूज करना पड़ेगा। और स्मॉल अपर्चर वाले मिरर के अंदर क्या होता है? जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी किससे पास होती है? प्रिंसिपल फोकस से, या पास होती है फोकस से। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। स्फेरिकल एब्रीविएशन को रिड्यूस करने का एक ही मेथड है कि आपको स्मॉल अपर्चर यूज करें। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा था किसी एक बच्चे ने तो मेरे लास्ट लेक्चर पर, है ना, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, कैसे पता लगा? क्वेश्चन ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर क्यों होता है? उसका आंसर ये बेटा कि जितनी भी डेरिवेशन या जितने भी लॉज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और जितने भी लॉज पढ़ते हैं, उनका ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन होता है। मतलब यहाँ पर हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम रिजल्ट या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो जितने भी ये मैं आपको लॉज बता रहा हूँ, जितने भी आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये सब एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, पहले रेज फॉल कराई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई 30 डिग्री पर, फिर रेज रिफ्लेक्टेड रे को नोटिस किया, वो भी 30 डिग्री पर आई, फिर 45 पर फॉल कराई, फिर 45 पर ऑब्जर्व कर लिया। ऐसे कर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट के कलेक्शन से हम लोगों को पता लगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है? सेम डिग्री होता है, जितना डिग्री है। ठीक है, तो फोकस की हमने बता दी। फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस through which all rays parallel to the principal axis after reflection passes और appear to passes। passes किसके लिए यूज करा हमने? कॉनकेव के लिए। और appear to passes किसके लिए यूज करा है? कॉन्वेक्स के लिए। सारी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास नहीं होती, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है उनको कौन सा बोलते हैं? पैराक्सियल रेज। और जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास नहीं होती, सॉरी फोकस से पास नहीं होती, सॉरी फोकस से पास नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम? मार्जिनल रे। ठीक है, इस डिफेक्ट का नाम क्या है? स्फेरिकल एब्रीविएशन। इस डिफेक्ट को रिड्यूस करना है तो क्या यूज करेंगे हम? इस डिफेक्ट को रिड्यूस करना है तो हम करेंगे, किसका यूज करेंगे बेटा? बेटा हम यूज करेंगे स्मॉल अपर्चर वाले मिरर का, जिसका अपर्चर स्मॉल हो। ठीक है, अब याद रखना आगे मैं जितना भी पढ़ने वाला है, जितना भी पढ़ाने वाला आपको, वहां मान के चलना आप अपर्चर यूज करोगे स्मॉल। ठीक है, 10th क्लास में डेरिवेशन बेसिकली कम होते हैं, या फिर ज़्यादा डीप में हम नहीं जाते, पर 11th-12th क्लास में जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट का पार्टिकल नेचर, वेव नेचर नहीं, लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ोगे, तब आप मान के चलोगे कि मिरर का जो अपर्चर है वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, तो अब कुछ बात कर रहे हैं हम। ये तो हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता दिया मैंने आपको।
और कॉनकेव मिरर के बारे में बता दिया। ठीक है, हमको पता लग गया कि हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट F है और ये पॉइंट C है। देखो पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस, पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब देखो अगला आर्टिकल हमारा है इस F और इस R के बीच में रिलेशन स्टडी करना। आर्टिकल का नाम क्या है? रिलेशन बिटवीन व्हाट? F एंड R। F क्या है हमारे पास? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? फोकस के बीच में और पोल के बीच में डिस्टेंस। तो अब रिलेशन स्टडी करेंगे, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ F एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो बेटा इसका रिलेशन पहले बता देता हूं होता क्या है। जो आपका फोकस होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। फोकल लेंथ इज द व्हाट? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब अगर आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, किसकी वैल्यू? R की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, तो जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? हाफ। ठीक है, अब इसका एक डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है। यहाँ पे कैसे पता लगा कि जो R की वैल्यू है या F की वैल्यू है वो R की हाफ है, या फिर हम बोल सकते हैं R की वैल्यू है वो F से 2 टाइम्स है। दोनों का एक ही मतलब है। R इक्वल्स टू 2 बोल सकते हो या फिर F इक्वल्स टू R/2 बोल सकते हो, दोनों का सेम मीनिंग है। तो डेरिवेशन बेटा दो है, या तो आप कॉनकेव के लिए ड्राइव कर सकते हो या फिर किसके लिए ड्राइव कर सकते हो? कॉन्वेक्स के लिए। और दोनों के लिए डेरिवेशन सेम है। आपको मैं कॉनकेव का करके दिखा रहा हूँ, कॉन्वेक्स का आप खुद ट्राई कर लेना। अगर आपसे कॉन्वेक्स का नहीं होता तो नीचे कमेंट में डाल देना, आई विल सोल्व इट। ठीक है, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। फिलहाल मैं किसके लिए ड्राइव कर रहा हूँ बेटा? कॉनकेव के लिए। किसके बीच में रिलेशन ड्राइव कर रहा हूँ? फोकस के बीच में और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो बेटा ये आपके पास कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ओके, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, बाहर से पॉलिश कर दिया, अंदर वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग हो गया। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसको P बोल दिया। ये हमारे पास फोकस हो गया, ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया C। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, एक रे ऑफ लाइट ले रहा हूं मैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है। ये जाके फॉल होगी किस पर? फोकस पर। और कहां से पास होगी बेटा? सॉरी, जाके मिरर पर फॉल होगी और कहां से पास होगी? ये जाके पास होगी फोकस। क्लियर है कि नहीं? कोई रे ऑफ लाइट ली है मैंने जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर पर फॉल हुई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई। ठीक है, अब ध्यान रखना जिस पॉइंट पर फॉल हुई उस पॉइंट को बोल देते हैं P। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर, बहुत ध्यान समझना ये पॉइंट, ये आगे आएगा भी, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको सेंटर और सॉरी नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल जो है वो हमेशा पास होगा कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास होगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, और वो कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्लियर है? तो ये हमारे पास कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? नॉर्मल। इंसिडेंट रे से एंगल बनाया, जो एंगल कितना होता है? एंगल आई। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज इक्वल टू एंगल आई। और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल आर। तो एंगल आई किसके इक्वल होता है बेटा? एंगल आर के।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.